न्याजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने को। फरमाई दीजिएगा कि बड़ा वाज़े सख्त पैगाम है, वज़ू नहीं करने दिया जा रहा, गदला पानी है, किताबें नहीं दी जा रही, इस हवाले से इमरान खान लिख रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान की तारीख में किसी के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जा रहा, ये भी दावा कर रहे हैं कि इट्स नेवर हैपेंड बिफोर। तो बिकॉल इमरान खान उनके इस पैगाम को देख के तो ज़िया के कोड़े भी पीछे रह जाते हैं, मुशर्रफ की जेलें भी बिल्कुल ही पुराना नॉन इशू है, लेकिन उनका दावा है कि कभी ऐसा नहीं हुआ। तो न्याजी साहब, इस बयान के बाद भी आपकी लीडरशिप के पास ना कोई आइडियाज हैं, ना हिकमत है, ना कोई जुर्रत या इत्तेहाद दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि खान साहब ने तो 8 फरवरी को बैठ के अंदर, मेरी 6 फरवरी को खान साहब से मुलाकात हुई, तो मैंने खान साहब से ये बात डिस्कस की कि 8 फरवरी को इस तरह मैंडेट चोरी भी होगा, वोट 15-20 हज़ार वोट ज़्यादा डाले जाएंगे। तो खान साहब ने कहा कि नहीं, आपने सिर्फ ट्रेंड देखना है, 8 को देखें कि आपके जो कैंडिडेट्स होंगे वो ये 10-15 हज़ार की धांधली जो करते हैं, इससे तो रुकते नहीं हैं ये, तो ये भी दरमियान में गायब हो जाएगी। ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारे ऊपर हमारा लीडर अंदर बैठा है, हमें 8 फरवरी के टाइम भी हमारा चेयरमैन, हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारी पूरी क़यादत, हमें लोगों को लीड करना है, क्योंकि अवाम जो है उन्होंने तो हमें मैंडेट दे दिया, और मैंडेट के बाद अवाम झूठे पर्चे, तो उनकी में इतनी सख्त नहीं है कि वो अदालतों और कचहरियों के चक्कर भी हमारी वजह से लगाएं। ये बिल्कुल ठीक है। खान साहब तो बार बार कह रहा है कि आप निकलें, और आज उन्होंने कह दिया है अमीन गंडापुर साहब, आप 5 अगस्त की जो प्रोटेस्ट है इसको फोकस करें और इसकी पीक होगी। ठीक है, इसमें टाइम लग जाता है, खान साहब तो एक लंबी जंग लड़ रहे हैं 96 से, लेकिन आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि हमारे ऊपर, हमारी लीडरशिप के ऊपर, जो इमरान खान की वजह से असम्बलियों में पहुँचे हैं या इसमें पार्टी में, उनका फ़र्ज़ है कि इस तहरीक को लीड करें। मगर न्याजी साहब, आपने एक ट्वीट कर दिया कि सब इत्तेहाद जो है कायम करें, इमरान खान ने भी ये बात कर दी सर, मगर खान साहब को तो मोमेंटम भी नहीं नजर आ रहा ना। सर पे कफन बांध के निकलने का कह रहे हैं, मगर फकत तो इस सारी बातों का निचोड़ ये है कि इमरान खान फील्स अबैंडन्ड बाय हिज पार्टी। सालिम जमात अबैंडन कर चुकी है, 22 घंटे सेल से नहीं निकल रहे, वो उनकी बहन कह रही हैं, वर्जिश नहीं उन्हें करने दी जाती, और आप लोग अगेन आई डोंट अंडरस्टैंड, ये बयानात तक ही आप लोग अपने आप को महदूद रखे हुए हैं। 5 अगस्त में 11 दिन बाकी हैं, वी नोबडी हैज क्लैरिटी आप क्या कर रहे हैं। देयर इज, मैं नहीं कह रही सर, आपका लीडर कह रहा है कोई मोमेंटम नहीं है, तो इमरान खान का आज इख्तलाफ खत्म करने की जो हदायत दी है, मतलब इख्तलाफ ताहाल बदस्तूर कायम है, शदोमत से जारी है। न्याजी साहब, तहरीक का मोमेंटम ना बनने पर भी जो उनकी नाखुशी है, मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूं कि ये हाउ डज इट नॉट अफेक्ट एनी ऑफ यू, हाउ इज दिस लाइफ कंटिन्यूइंग एज यूजुअल। खान साहब ने मोमेंटम के साथ एक बात की है, शायद वो बात ये की थी खान साहब ने, आज जो बात सामने आई है कि आपको पता है कि खान साहब का जो तोशा खाना 2 है, हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस केस को लगाया जाए, क्योंकि हम तो चाहते हैं खान साहब के केसेस लगाएं और फैसले हों, हम आगे जाएं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो रात को अचानक एक मैसेज हुआ तो खान साहब का केस लग गया, और आज एक गवाह भी हो गया और 26 जुलाई डेट भी हो गई। देखें हुकूमत कितनी तेज़ी से चल रही है। एक तरफ से वो कह रहे हैं कि बाहर निकल के दिखाएं, हम आपको पिछली दफ़ा से ज़्यादा करेंगे, यानी साथ उन्होंने तमाम लीडरशिप के अमीन गंडापुर तक के वारंट गिरफ्तारी निकाल दिए हैं, यानी कि तहरीक के खान साहब ने ये कहा कि मोमेंटम तोड़ने के लिए लीडरशिप को भी इन्वॉल्व कर दिया है और सज़ाएँ भी दे रहे हैं। आपका अपोजिशन लीडर को 10 साल सज़ा दे दी है, एक केस में बरी किया है, आपके अहमद चट्टा को सज़ा दे दी, यानी मुराद है कि आपने 5 अगस्त से इतने घबराए हैं कि आपने इस मोमेंटम को तोड़ा है। और ख़ान साहब के बच्चों का सुना तो उनके बारे में भी कह रहे हैं कि आपको अरेस्ट कर लें। एक चीज़ तो आती है कि ख़ान साहब ने उस बात में ये कहा है कि मोमेंटम तोड़ने के लिए हुकूमत ने जो हरबे इस्तेमाल करी है, वाक़या उसका मोमेंटम टूटा है, लेकिन कभी भी जो लीडर होता है, जो आपने कहा, ख़ान साहब ने पिछली दफ़ा कहा कि सुलेमान अकरम राजा स्ट्रेटजी देंगे और उमर अयूब साहब इसको लीड करेंगे, तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जितने तक हम फ्रंट से लीड नहीं करेंगे, हमारे बैरिस्टर चेयरमैन गौहर साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारी क़यादत आवाम को और पुरअमन तरीके से, मैं हमेशा कहता हूँ, हमने 2 साल अदलिया की तहरीक चलाई हमने, और हमारे साथ आप लोग भी थे, पुरअमन तरीके से करना है और मोमेंटम खान साहब अंदर बैठ के यही कह सकते हैं। ये बड़ी ज्यादती है।
न्याजी साहब, कथा कलामी माफ, ये ज्यादती है कि आप सारा का सारा कसूर मोमेंटम के ना होने का हुकूमत पे डाल रहे हैं। सर, वाज़े पैगाम दिया है आपके लीडर ने कि इस वक्त पार्टी का हर फर्द अपने तमाम इख्तलाफात फौरी तौर पर भुलाकर सिर्फ और सिर्फ 5 अगस्त की तहरीक पर तवज्जो दे, क्योंकि नहीं उनको कुछ नजर आ रहा। सो द प्रॉब्लम हियर इज सर कि जब ये अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गोहर का नाम लिया जाता है, दिस इज अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। वो अंदर बैठा हुआ कह रहा है कि नहीं, ये कुछ नहीं कर रहे आप लोग। सो रजिस्टर्ड कारकुनान को जब आप टिकट ना दें या आपका उसको फिर वोट भी ना पड़े तो वर्कर तो डिमोटिवेट होगा ना सर। ये वाकई इतनी तादाद में वो अब निकलता हुआ किसी, मुझे भी नहीं एज एनालिस्ट नजर आएगा सर। आप कह लीजिए कि लोग वाकई हम लोग हो रहे हैं मुतहरिक, नहीं दिख रहा। दीज आर ऑल जस्ट स्टेटमेंट्स एंड दिस इज योर लीडर सेइंग इट फ्रॉम द जेल। अब एमएनएज एमपीएस को सही कह रहे हैं आप सर, 10-10 साल जेलें हैं तो लोग ऑफकोर्स डर रहे हैं, हुकूमत ये कर रही है। बट द फैक्ट रिमेन सर कि इमरान खान को अब आपकी क़यादत, आप इंक्लूडिंग यू, आप सबकी क़यादत पर अब कॉन्फिडेंस नहीं रहा। जी, आप बिल्कुल, मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि लीडरशिप के ऊपर ये अब फ़र्ज़ है कि फ्रंट से लीड करें चाहे कुछ भी हो, क्योंकि और साथ पुरअमन तहरीक का कहें, और लीडरशिप को करना पड़ेगा क्योंकि अवाम तो निकली थी ना, अवाम निकली थी 8 फरवरी को। 8 फरवरी को अवाम ने वोट दे दिया है। ये मैंने आपको पहले भी कह दिया, ये हमारा फ़र्ज़ है और हम कोशिश कर रहे हैं। हमने लोगों को मोटिवेट करने के लिए हम लोगों के जा रहे हैं, शहरों में भी हमने एक प्लान बनाया है कि लोकल बॉडीज़ के नीचे तक, तहसील, ज़िला, हर जगह पे हम लोगों को मोटिवेट करें। और मेरा ख़्याल है कि अगले 2-3 दिनों में लाइन ऑफ एक्शन आ जाएगी और उस पे हमारे जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं शेख वकार अकरम साहब और राजा सुलेमान अकरम साहब जनरल सेक्रेटरी, और जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गोहर, जो कि ज़िम्मेदार हैं, जो कि जिन्होंने सारा प्लान देना है, तो मेरा ख्याल है कि अगले 2-3 दिन में वो प्लान दे रहे हैं। 2-3 दिन में, यानी कि फिर भी जो 10 दिन रह गए, 3 दिन निकाल दीजिए, 7 दिन, 1 हफ्ते के अंदर आप आवाम को मुतहर्रिक कर लेंगे। एंड सर, किस पे तकिया किए बैठे हैं? क्योंकि मैं आपको वाजे कर दूं, अता ताड़ साहब का तो ये कहना है कि जरूर आए, बेटे भी कैंपेन करें, लेकिन हर जगह जाके लोगों को ये भी बताएं कि वालिद साहब क्यों गिरफ्तार हैं, करप्शन केसेस में गिरफ्तार हैं, यानी कि भरपूर तरीके से मजामत और रेजिस्टेंस आपको हुकूमत की तरफ से भी दी जाएगी। सो नियाजुल्लाह नियाजी साहब, कासिम और सुलेमान क्या इक्विप्ड हैं इस तरह के ऑन स्लॉट का मुकाबला करने के लिए? इमरान खान भी मुल्कगीर तहरीक के लिए अपने बेटों पर तकिया लगता है किए बैठे हैं कि जो ना तो हमारे मुल्क की जबान से वाकिफ हैं, ना सियासी रवायात से, ना ही शायद तहरीक लीड करने का कोई भी तजर्बा रखते हैं। पहली बात तो महज ये है कि इमरान खान ने कभी भी नहीं कहा कि मेरे बेटे मुझे मिलें, कि मुझे मिलने आए। बेटे खुद आ रहे हैं अपने वालिद से मिलने के लिए, क्योंकि जो हाई कोर्ट का फैसला है उसके अंदर लिखा हुआ था कि 1 हफ्ते में 2 दफ़ा व्हाट्सएप कॉल करवानी है, बच्चों से बात करवानी है। अब जब बच्चों ने देखा और सुन रहे हैं और पूरा मीडिया ये बता रहा है कि जहाँ खान साहब के साथ ये सलूक, गैर इंसानी सलूक हो रहा है एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, तो वो बच्चे मुलाकात करने आ रहे हैं। कभी भी आपने उनकी फैमिली का भी सुना, कभी भी ये नहीं कहा कि लीड वो करने आ रहे हैं। खान साहब ने कहा, जब भी खान साहब का बाहर मैसेज आता है वो अपनी लीडरशिप जो पार्टी की है वो अपने उमर अजूब साहब को कहते हैं, अमीन गंडापुर साहब को कहते हैं, राजा सुलेमान अकरम साहब को कहते हैं, हमें कहते हैं कि आप पार्टी इसको लीड करे। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बाप से मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं कि जो हालात उनके गैर इंसानी सलूक, ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन है, आपको देखें ना, बाहर भी जाना उनके इसी वजह से है कि आप एक गैर इंसानी सलूक कर रहे हैं अगर एक कैदी के साथ। और आपने कहा ना कि वो कहते हैं कि जी वो तो कन्विक्टेड है 190 मिलियन पाउंड, हम तो कहते हैं केस लगाएं। अब वहाँ पे केस नहीं लगाते क्योंकि पता है कि वो खान साहब तो नहीं, मैं तो सर ट्रस्टी आपको जो बता है रही हूँ, इस उसको तरह तो की रेजिस्टेंस होगी तो तलाल चौधरी साहब अगर पूछ रहे हैं और बजा पूछ रहे हैं सर कि अगर आपकी सालिम जमात जो है पार्टी कुछ नहीं कर सकी, ना बचा सकी, तो ये बेटे क्या कर लेंगे? साहबजादों की आमद से क्या आपके नजदीक तहरीक जोर पकड़ लेगी? तो तलाल चौधरी साहब फिर डरे हुए क्यों हैं बच्चों के आने पर? रोज़ाना ये बयान क्यों देते हैं? राना सनाउल्लाह ने ये बयान दिया कि वो आएँ तो वो अरेस्ट कर लिए जाएंगे। भाई आपके तो बच्चे आते ही नहीं थे डर से, अगर उसके बच्चे मिलने आ रहे हैं तो आपको इतना डर क्यों पड़ गया है? और अभी आपके ऊपर क्या प्रेशर आया कि आपने ये 3 दिन में जो हालात पैदा कर दिए हैं? आज मैं मीडिया पे जहाँ भी जा रहा हूँ ये पूछा जा रहा है कि यार ये सज़ाएँ इतनी जल्दी 3 दिन में क्या हो रहा है? खान साहब का केस भी लग जाना, लोगों को 26 नवंबर में भी सज़ाएँ, 9 में भी सज़ाएँ, तो आप कितने खैफ हैं एक आदमी की जेल से बैठे हुए? आप इतने खौफज़दा हो गए कि आपने आइन का भी खिलवाड़ कर दिया 26वीं तरमीम करके, और अभी आप अदलिया से भी फैसले ले रहे हैं
और अभी आप उससे डरे हुए हैं कि जी अवाम निकलना है। तो देखें, खान साहब के बेटे कभी भी हमने नहीं कहा कि वो कोई तहरीक को लीड करने आ रहे हैं, वो अपने वालिद से मिलने आ रहे हैं और ये उनका राइट है।